जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो शिवपुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर और डंडी का मुख पीछे की ओर। क्यों महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने किसी भी एक शिवरात्रि पर 2 बेलपत्री समर्पित कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का जल, पानी बह रहा है इस ओर रखिए, यहाँ पर भी 5 बार जल, उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र संग रखी है समर्पित करिए वहां पर। अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफ है जो हमें आ रही है, जो तकलीफें हमें आ रही है, हम बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कर। श्री शिवानमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बहुत सुंदर दिन आ रहा है शिवरात्रि का, मासिक शिवरात्रि। बड़ी शिवरात्रि से पहले की शिवरात्रि जो पड़ने जा रही है, बहुत ही शुभ योग बन रहा है मासिक 2 बेलपत्री का। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत संकट आ रहे हैं, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, तो आपको मात्र 2 बेलपत्री से और पंचजल से ये उपाय करना है। दोस्तों, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, चलिए जानते हैं। और दोस्तों, इस बार गुरुवार की मासिक शिवरात्रि पड़ने जा रही है, जो कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। एक तो भोलेनाथ का दिन, दूसरा भगवान विष्णु का दिन, दोनों का ही महासंयोग बन रहा है। तो इस दिन भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप तैयार हो जाइए और मासिक शिवरात्रि पर यह उपाय जरूर ही जरूर करिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, 2 बेलपत्री ले लेनी है, लेकिन बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी कटी फटी बेलपत्री बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। तो इस तरह से 2 बेलपत्री ले लीजिए। एक तांबे का कलश भरना है, इसमें जल भर देना। आप अपनी रसोई से जिस पन्ने से आप जल पीते हैं, आप चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, जो पूजा की सामग्री आप जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जिस तरह से रिझाना चाहते हैं, उस तरह से रिझाइए। लेकिन मैं सिर्फ आपको उपाय बता रही हूँ किस तरह से आपको कहाँ बेलपत्री समर्पित करनी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये 2 बेलपत्री जो लेकर के गए हैं, इसमें से एक बेलपत्री हमें ले लेनी है। इसमें हमें चंदन लगा लेना है बीच वाली पत्ती पर, इस प्रकार से। और बीच वाली पत्ती पर चंदन लगा करके अपनी कामना को कहते हुए, अपने दुखों को कहते हुए इस तरह से यहां से पकड़ना है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से पकड़ना है। और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर नहीं, अशोक सुंदरी से जो नीचे स्थान होता है, जहां से जल नीचे गिरता है, वहां पर इस बेलपत्री को इस तरह से समर्पित कर देना है दोस्तों। ये डंडी का भाग बिल्कुल जल नीचे गिरता है वहां होना चाहिए, इस तरह से समर्पित करना है। आपको बता रही हूँ बार बार, ये देखिए यहाँ पर इस पत्ती को ये इस तरह से यहाँ पर समर्पित करना है। डंडी का भाग बिल्कुल नीचे की तरफ समर्पित करना है, श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते हुए, अपनी कामना को कहते हुए। और दूसरी बेलपत्री दोस्तों आपको समर्पित करनी है, इस पर भी हम चंदन लगा लेंगे। हम चाहे कहीं भी बैठे हों, लेकिन हमसे विपरीत दिशा में डंडी का भाग होना चाहिए, ये वाला, और ये बेलपत्री का भाग हमारी तरफ। श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपने दुखों को कहते हुए, अपने हृदय की बात कहते हुए, अपने मनोकामना को बोलते हुए। और ये जल आपको सबसे पहले यहाँ पर 5 बार समर्पित करना है। श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते जाइए, अपनी कामना को कहते जाइए और 5 बार जल समर्पित करना है। 1 2 3 4 5 अपनी कामना को कह देना है, अपने दुखों को कह देना है। और 1 2 3 4 5 श्री शिवानमस्ते मंत्र का जाप करते जाना है। और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव का कहना है कि इस उपाय को करने से कितना भी बड़ा दुख होगा, कितने भी संकट होंगे, कितनी भी समस्याएं होंगी, चाहे कैसी भी मनोकामना होगी, वो मात्र एक शिवरात्रि करिएगा। दूसरी शिवरात्रि तक आपको पता चल जाएगा कि मेरे दुख कम हुए कि नहीं हुए, मेरी कामना पूरी हुई कि नहीं हुई। दोस्तों, 12 महीने शिवरात्रि आती है, तो किसी भी आप एक शिवरात्रि को ये उपाय जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय, एक शिवरात्रि में ही आपका दुख, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे, मनोकामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का उपाय।
अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। बोला सब दुख काटो म्हारा, हो बोला सब दुख काटो म्हारा, शिव